न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लश्कर का आतंकी, J&K के सक्रिय था ये दहशतगर्द। संसद से पहले भाषण में अल्टीमेटम देने के बाद मुइज़्ज़ू ने भारत के खिलाफ किया ये ऐलान। पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का करे आकलन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त गिरफ्तार हुआ लश्कर का आतंकी, J&K के सक्रिय था ये दहशतगर्द। देश की राजधानी दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के इस सक्रिय आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। आरोपी आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस की रेलवे स्टेशन से जानकारी देने के बाद LOC के पार ये हथियार और गोला बारूद रिवील करने में इस आरोपी आतंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोपी एक रियाटन फौजी है। ये किसी मकसद से देश की राजधानी में था, पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी रियाज अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारियों को उसके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद में पहले भाषण में अल्टीमेटम देने के बाद मुइज़्ज़ू ने भारत के खिलाफ किया ये ऐलान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सोमवार को संसद में दिए अपने पहले राष्ट्रपति संबोधन में भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि मालदीव अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी खुद शुरू करेगा। द्वीप देश की भारतीय सैनिकों की वापसी की तारीख का जिक्र करते हुए मुइज़्ज़ू ने कहा कि उनकी सरकार देश की स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना बलों को मजबूत करेगी और इसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारतीय सैनिक जल्द ही भारत वापस आ जा रहे हैं। एक राष्ट्रपति देशों के साथ जो राजनीतिक वार्ता कर सकता है वो मैंने जारी रखा है। हमने भारत से आधिकारिक रूप से आग्रह किया कि वो मालदीव के मौजूद अपने सैनिकों को जल्द वापस बुला ले। सैनिकों को वापसी को लेकर हाल ही में बातचीत हुई जिसमें तय हुआ कि 3 हवाई प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 तक मालदीव से वापस चले आएंगे। बाकी बचे सैनिक 10 मई 2024 तक वापस आ जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का करे आकलन। संदीप पायलट ने कहा कि भारत को इस बात का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता फिर शुरू करने के लिए स्थिति अनुकूल है या नहीं। साथ ही एक संसदीय पैनल ने पाकिस्तान की नापा गतिविधियों और विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ उनके संबंधों को उजागर करने के लिए राजनीतिक प्रयास जारी रखने को कहा है। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपनी रिपोर्ट में संसद में पेश की गई विदेश मामलों की संसदीय समिति ने कहा कि सरकार को इस बात का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या स्थिति पाकिस्तान सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत फिर शुरू करने के लिए अनुकूल है। शरीफ ने नई दिल्ली की प्रगति और वैश्विक प्रगति की सराहना करते हुए भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत की है। आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर अपना रुख बरकरार रखते हुए संसदीय
पैलेन ने कहा कि समिति की इच्छा है कि सरकार को अपनी भूमि सीमाओं को मजबूत करने के लिए हर मंच पर पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों और विभिन्न आतंकवादियों की संगठनों के साथ उनके संबंधों को उजागर करने के लिए अपने राजनीतिक प्रयास जारी रखना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।